गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे सेंटेंस बनाना। जो लास्ट वीडियो में हम लोगों का था कि अहम के साथ क्या यूज होता है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें गलतियां कर देते हैं। जैसे कि यू मेक मिस्टेक देयर कि स है तो स पठामी, अहम है तो अहम पठती, ऐसे आप लोग लिख देते हो, वो रॉन्ग है। तो इसके बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक सही नहीं लिख पाओगे। जैसे होता है अहम, आवाम, वयम। तो अहम मतलब मैं, एक मैं हूँ, अहम मतलब मैं। आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, दो, हम दोनों, दो, हम और तुम, तो हम दोनों, अहम, आवाम। और वयम, वयम मतलब हम सब, हम सब। वी, आई वी, इंग्लिश में पढ़ते हो ना आई वी, तो इंग्लिश और हिंदी, ये गुजराती वगैरह में तुम लोग एक वचन और सीधा बहुवचन पे चले जाते हो। बट इन संस्कृत यू सी हियर दैट द्विवचन ऑल्सो, हियर यू रीड अबाउट द्विवचन। तो जब द्विवचन की बात होती है, आवाम मतलब हम दोनों, और युवाम मतलब तुम दोनों, और तौ मतलब वे दोनों। स तौ ते, स मतलब वह एक, तौ मतलब वे दो, और ते मतलब वे सब। मैं हूँ, मैं हूँ और हम हैं, बहुवचन हो गया। सीधा एक वचन से बहुवचन आ गए। हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे आई वी, वी टू नहीं पढ़ते हो हम दोनों। तो ये समझने की बात है कि अगर आप आवाम लिखते हो, आवाम लिखते हो, ये वर्ड इसमें म हलंत है, तो आवाम के साथ सीधा पठावा आप लोग लिखोगे, आवाम पठावा। तो क्या मीनिंग हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा हम दोनों पढ़ते हैं, वी बोथ आर रीडिंग, वी बोथ आर रीडिंग, ऐसे बोलेंगे कि हम दोनों पढ़ते हैं। अब इसमें दूसरी बात लिखने की जरूरत है, आवाम द्वौ पठतः। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि आवाम द्वौ पठतः, ये लिखेंगे, पठावा लिखेंगे, लेकिन आवाम द्वौ पठावः तो नहीं। द्वौ जहाँ आया, पठतः आ गया यू के लिए, और पठावा आ गया हम दोनों वर्ड के लिए। हम दोनों, वी टू, वी टू करके कोई वर्ड है नहीं है इंग्लिश में। वी टू गोइंग नहीं होता है, वी बोथ गोइंग, बोथ आर गोइंग होता है, पर वहां पे ऐसा नहीं होता है। बोथ आर का कुछ भी मीनिंग नहीं है, उसके लिए कोई ये नहीं है, उसमें भी आर ही हो जाता है। वी आर, बोथ आर, दो है, एक से ज्यादा हो गए, बहुवचन हो गए। लेकिन यहाँ दोनों, हम दोनों जब लिखेंगे तो हम दोनों पठावः, आवाम पठावः, इसके लिए वर्ड आया आवाम। अभी आप लोगों को बस वन थिंग पे ध्यान देना है, पठामी, और यहाँ आ गया अहम, तो अहम पठामी। अहम के साथ ऑलवेज यू यूज पठामी। ये मैंने इस तरह के सेंटेंसेस आपको बनाए थे लास्ट वीडियो में, अहम पठामी। और अगर सह हो गया तो सह, सह के साथ पठती, सह पठती। अभी जहां भी आप देखोगे अहम, अहम वर्ड जहां भी देखोगे वहां पे आपको यही मी वाले वर्ड लगाना है, मी वाला वर्ड ही यूज करना है। पठामी, गच्छामी, अहम गच्छामी, आई एम गोइंग, अहम पठामी, आई एम रीडिंग, अहम
रिमेम्बरिंग। तो नोटिस कर रहे हो हर जगह हमने अहम तो बोला ही, अहम इज कॉमन वर्ड एंड साथ में मैं क्या बोल रही हूँ, मी। हर वर्ड में मी मैंने यूज किया, अहम और मी। उसमें आप कोई भी धातु लगा सकते हो, कोई भी क्रिया लगा सकते हो। एनी वर्ड यू कैन यूज, खाद धातु खादामी, पट धातु पठामी, लिख धातु लिखामी, चल धातु चलामी, गच्छ धातु गच्छामी, स्मरण धातु स्मरामी। तो इस तरह से जो भी है, क्रीड धातु क्रीडामी, जो भी आपको उसके साथ यूज करना है आप यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान क्या देना है, कहाँ आपको माइंड में क्या करना है, मी वर्ड, मी। लास्ट में क्रिया के साथ मी जुड़ा होना चाहिए। तो अहम के साथ, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये अहम वर्ड जहाँ आएगा तो ये मी वाले वर्ड ही आएंगे। समझ में आ रही है बात? अहम वाले वर्ड जहाँ आएंगे, म लास्ट में है, म लास्ट में है, मैं बार बार बता रही हूँ, म है, वहाँ ये मी आएगा। म के साथ मी वाले यूज ही आएंगे। अब इधर जो है अहम वर्ड है, इसका मतलब है आई, और मी का मतलब है एम रीडिंग, एम रीडिंग। अब ऐसे ही सारे वर्ड है, एम रीडिंग, एम स्विमिंग। हमने एक रोज आपको इसका वीडियो बना के दिया था। अहम पठामी, फिर अहम का अहम ही रह जाएगा, फिर यहाँ क्या आएगा, गच्छामी, अहम लिखामी, अहम वदामी, अहम स्मरामी। ये मैं सारे इसलिए लिख रही हूँ कि ये अहम के साथ जुड़ने वाले सारे वर्ड जो है मी वाले वर्ड हैं। अहम खेलामी, खेल के लिए दूसरा वर्ड क्रीडामी भी आता है, उसका भी मीनिंग सेम होता है। अहम एम प्लेइंग, अहम क्रीडामी, अहम, और एक होता है अहम क्रीडामी, मतलब इसका मतलब होता है बाइंग। ऐसे वाला क्री का मतलब होता है बाइंग, और इसका मतलब होता है इज प्लेइंग, इज नहीं, एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, एम डूइंग। और इसका रूप केवल क्री में रूप बदल जाता है। जैसे बाकी सब में आप देख रहे हो, पठामी, गच्छामी, लिख है तो लिखामी, वद है तो वदामी, स्मरण है तो स्मरामी, जो भी वर्ड आएंगे, खेल है तो खेलामी। बट क्री में क्या हो जाता है, क्री एक ऐसा है धातु जिसमें उसका रूप ऐसे चलता है, करोति,
करोमि यूज होगा। अहम करोमि, व्हाट करोमि, अहम कार्यम करोमि, मैं काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग, मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये अहम वर्ड आया, करोमि वर्ड आया, मी वाले वर्ड आए। और चूंकि यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की बात है, आगे जब कंसोनेंट वर्ड होता है, कोई भी कंसोनेंट लेटर होता है, देन म जो है बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। और अगर इधर वॉवेल्स रहेंगे, अ आ ई रहेगा वर्ड में, तब यहाँ म हलंत होगा। पर अभी 6th क्लास में अगर आप लोगों को इतनी छूट है कि म हलंत भी लिख देते हो अगर कॉन्सोनेंट के पहले, और वॉवेल के पहले अगर बिंदु भी दे देते हो तो मार्क्स मिल जाते हैं। बट ऊंचे क्लास में ये नहीं, उसके मार्क्स भी करते हैं। सो दैट्स व्हाई यू लर्न फ्रॉम इन 6th क्लास। वो 6th क्लास से ही आप लोग सीखो तो ये अच्छा है, माइंड में भर लेना चाहिए, अच्छी चीज को हमेशा सीख लेना चाहिए। तो अभी ये अहम वाले वर्ड गलत नहीं होंगे, आई होप सो। अहम जो है म हलंत और इधर मी वाले वर्ड, बहुत सारे वर्ड। अहम गृहम गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि, अहम विद्यालय पठामि, अहम कलमेन लिखामि, अहम सत्यम वदामि, अहम देवम स्मरामि, अहम कन्दुकेन खेलामि, अहम क्रीडांगणे क्रीडामि, अहम क्रीडामि। इसका अलग रूप होता है। तो हियर इस तरह से अगर आपको सेंटेंस दिए जाए कि मैं विद्यालय जाता हूँ, आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो आप क्या संस्कृत बनाओगे? अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि। आई एम गोइंग टू द स्कूल। तो आपको बनाना है ओनली अहम विद्यालयम, अहम विद्यालयम। अहम का तो अहम हो गया कि मैं, विद्यालय हो गया विद्यालय नहीं हुआ, विद्यालयात नहीं हुआ। वाई? ये जब शब्द रूप आप पढ़ेंगे तब समझेंगे कि ये विद्या में को का चिन्ह आता है, टू का चिन्ह आता है। साइन टू जो है, दिस इज पुट हियर, दिस इज जो है ये उतर के यहाँ आ गया, ये टू का साइन है विद्या का, विद्यालय। और इधर क्या हो जाएगा? अहम के साथ क्या आ जाएगा? अभी मैंने बताया है इधर गोइंग टू, एम गोइंग गच्छामि टू स्कूल, तो यहाँ आ गया टू स्कूल, और ये हो गया एम गोइंग, ये हो गया। अहम का ये देखो, ये आई हो गया, ये हो गया टू द स्कूल, और गच्छामि का हो गया एम गोइंग। अब मीनिंग लग गया, आई एम गोइंग टू द स्कूल। अब इसको ऐसे ही लिखेंगे, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? तो टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। बट मीनिंग इसका ऐसे है, बस लिखेंगे कैसे? आई एम गोइंग टू द स्कूल, एम गोइंग लिख दो, एम गोइंग और टू द स्कूल, ये एक हुआ। हाँ, अब बात समझ में आ गई? और दूसरा कुछ बताओ कि मैं
एक बुक है। अहम एम रीडिंग, तो एम रीडिंग का क्या हो गया, यहाँ लिखो पठानी हो गया। आई एम रीडिंग का मतलब हो गया अहम पठानी। अब इसमें जुड़ गया है अ बुक, क्या पढ़ रहा हूँ, अ बुक पढ़ रहा हूँ। तो अहम एकम पुस्तकम, वहाँ हटा दो, बिल्कुल दे दो, हो जाएगा अहम एकम पुस्तकम पठामी। आई का अहम हो गया, एम रीडिंग का पठामी हो गया और एकम पुस्तकम पठामी। समझ में आ गई ना बात। और दूसरा क्या है कि सीता, सीता नहीं, अभी अहम वाला वर्ड ही आज सीखेंगे हम लोग। तो आई एम स्विमिंग, तो आई का हो गया अहम, एम स्विमिंग का क्या हो गया तरामी, बस हो गया। अगर इसमें रहेगा कि आई एम, अगर लिखा रहेगा कि आई एम स्विमिंग इन द रिवर, तब फिर आ जाएगा आई एम स्विमिंग का, तो हो गया कि अहम तरामी आपको आ गया। तो ये जो है बाद में आएगा, यहाँ थोड़ा लिखो तरामी, अहम तरामी, कहाँ तरामी, तो वेयर का जो है वेयर तरामी, कहाँ पे हम लोग तैर रहे हैं, तो इन द रिवर। तो रिवर का क्या बोलते हैं, नदी, और नदी है इन साइन लगा हुआ है, हियर द साइन इज इन। तो इन किस में आता है, कौन से आता है इसमें, प्रथमा में, द्वितीया में, कौन से का ये है साइन है, किस केस में आता है, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, इन आता है, सेवेंथ केस इन और ऑन, सप्तमी में इन और ऑन साइन होता है। तो सप्तमी तक आपको पढ़ना पड़ेगा कि नदी, नदो, नदा, नदी, जब तक आप लोग नदी का रूप याद नहीं करोगे तो दिस इज नॉट ये है कि आपके सही होंगे। तो इसलिए इसको रूप भी कुछ कुछ याद करना पड़ता है। तो अहम सप्तमी के एक वचन में नदी में, उसमें आ जाएगा नद्याम, नद्याम। अब ये नद्याम का मतलब इतना निकल गया, इन द रिवर, इन द रिवर मीन्स नद्याम। आई का हो गया अहम, एम स्विमिंग का हो गया तरामी, वेयर तरामी, तो इन द रिवर नद्याम तरामी। वो इन साइन आ गया, रिवर का मतलब जानते हैं कि नदी, और सप्तमी के एक वचन में इन साइन है सप्तमी का, सेवेंथ केस का, तो ये एक ही रिवर की बात हो रही है। सो प्रथमा का एक वचन लेंगे नद्याम और नद्याम तरामी। तो यहाँ ये आंसर हम लोगों को मिला। फिर आ जाएगा कि आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। तो आई का सेम एज यूजुअल अहम, एम प्लेइंग खेलामी, हो गया एम प्लेइंग अहम खेलामी। और इफ रिटन कि आई एम प्लेइंग विथ बॉल, तब क्या हो जाएगा, आई का तो अहम का अहम लिख दिया, एम प्लेइंग का खेलामी लिख दिया यहाँ पे, और विच किसके साथ हम लोग खेल रहे हैं, तो आपको देखना बॉल का मतलब आप जानते हो कंदुक, कंदुका आपने पढ़ा है कि
आपने याद किया हो, नर का, बालक का, राम का, तो सेम उस पे बैठा देना है। मान लो राम का आपने याद किया, राम रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण, तृतीया में एक वचन में आया रामेण, एक कंदुक की बात है तो कंदुकेन। अगर बालक का आपने याद किया है तो बालकेन, नर का याद किया है तो नरेन। सब में क्या है, पुल्लिंग है सारे शब्द, और सारे शब्द लास्ट में अकारांत है, अ है। नर में अ है, कंदुक में अ है, बालक में अ है, राम में अ है, तो दैट्स वाई, और सबके रूप सेम चलेंगे। तो यहाँ पे आ गया इसका विथ बॉल का इतना का मीनिंग आ गया यहाँ पे कंदुकेन, कंदुकेन। तो इस तरह से ये मिल गया हम लोगों को कि हम लोग अहम कंदुकेन खेलामी। तो अब गलती नहीं होनी चाहिए। क्या हमने सीखा, ये 2 या 3 वीडियो इस तरह के बन गए सब अलग अलग। तो मेन चीज क्या सीखना है आपको कि अहम के साथ ये जो है उत्तम पुरुष का एक वचन लगता है। अहम वर्ड जब आएगा तो वहां पे हम लोग उत्तम पुरुष का एक वचन यूज करेंगे। अहम मतलब एक, मैं एक ही हूँ, तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन में जो है तरामी वर्ड आएगा, पठामी वर्ड आएगा, लिखामी वर्ड आएगा। ऐसे मैंने इजीली ये भी समझा दिया कि मी वाले वर्ड आएंगे। मी वाला वर्ड जो है यही है। तो तरामी का मतलब हो गया एम स्विमिंग, पठामी का मतलब हो गया एम रीडिंग, गच्छामी एम गोइंग, एंड जो है इस तरह के सारे वर्ड आप कोई भी वर्ड इसके साथ यूज कर सकते हो आईएनजी लगा करके। तो ये इजी हो गया आप लोगों के लिए। अब इस चीज में तो गलती नहीं होगी ना, ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपने नोटबुक में जो नहीं समझ आता, हार्ड लगता है, उसको नोट कर लेना चाहिए। और छोटे छोटे सेंटेंस कि आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम सीइंग, आई एम वॉचिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम थ्रोइंग, इस तरह के सारे वर्ड जो है एक तरफ लिख लो और फिर उसके साइड में उसका संस्कृत लिखोगी। अहम पठामी, अहम गच्छामी, अहम लिखामी, अहम वदामी, अहम स्मरामी, अहम छिपामी। छिपामी मतलब होता है थ्रोइंग, आई एम थ्रोइंग। इस तरह के सारे वर्ड जो है एक साइड लिख लो। ऐसे आप लोगों के एक चैप्टर भी और मैंने उसके वीडियो भेज रखे हैं, वो करोमी करके एक चैप्टर है, तो वो आप लोग पढ़ना और ध्यान देकर पढ़ना और इस चीज़ को ये वीडियो देखना। ओके, बाय।